ये कहानी प्रेम की है। जब प्रेम बेंगलोर में एक हॉस्टल में पढ़ रहे थे। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में थे। उनका हॉस्टल सिटी से दूर हाईवे पे था। जंगलों के बीच एक कच्चा रास्ता था जो हाईवे को और हॉस्टल को जोड़ता था। वो कच्चा रास्ता हाईवे से 5 किलोमीटर का अंतर पार कर हॉस्टल तक ले जाता था। वो कच्चा रास्ता बहुत डरावना था और जंगली जानवरों से घिरा हुआ था। प्रेम, उसके रूममेट विवेक, सोनू और मोहन थे। चारों की गहरी दोस्ती थी। चारों एक ही सेक्टर में थे, एक ही कॉलेज में थे और एक ही रूम में थे। आज संडे था। संडे को मेस बंद होने के कारण प्रेम ने कहा चलो आज बाहर खाना खाने जाते हैं। लेकिन कुछ कारणों की वजह से विवेक हॉस्टल में लेट आया। वो जब हॉस्टल में आया तब रात के 10 बज चुके थे और अब रात को 10 बजे वो आया। वो तैयार हुआ, फ्रेश हुआ, उसके बाद वो खाना खाने जाने वाला था। नाइट का डिनर था। वो हाईवे पे एक छोटे से ढाबे पे जाने वाले थे। अब रात को तैयार होने के बाद, सब फ्रेश होने के बाद 10:30 बज चुके थे और 10:30 बजे ये अपने हॉस्टल से बाहर निकले और वो कच्चे रास्ते पे लगे। रास्ता बहुत सुनसान था और बहुत डरावना था। जब ये लोग हॉस्टल से बाहर निकले, सिक्योरिटी ऑफिसर था। उसने कहा बेटा टाइम पे आ जाना। प्रेम ने कहा ठीक है अंकल, आ जाएंगे। और फिर ये लोग हॉस्टल से बाहर निकले। बातें करते करते, बहुत सारी एक दूसरे की मस्ती करते करते ये लोग 1 घंटे में वो रास्ता पार कर होटल में पहुंच गए। वो लोग ने डिनर किया, बहुत सारी बातें की और फिर वापस ये लोग हॉस्टल के लिए रवाना होने निकले। जब ये लोग हॉस्टल के लिए रवाना होने निकले तब रात के 1:15 बजे थे। ये लोग उस कच्चे रास्ते पे लगे और वो रास्ते पे ये लोग थोड़े आगे आए तब चारों खो गए। प्रेम आवाज लगा रहा था, विवेक, सोनू, मोहन। विवेक आवाज लगा रहा था, सोनू, मोहन। मोहन आवाज लगा रहा था, प्रेम। सोनू बोल रहा था, विवेक। सब एक दूसरे को आवाज लगा रहे थे और सब लोग एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे थे लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। तकरीबन 1-1.5 घंटे ये एक दूसरे को आवाजें लगा रहे थे। प्रेम, विवेक, सोनू और मोहन एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे थे लेकिन एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे थे। विवेक बोला भाई ये क्या है? और तब चारों ने देखा एक अजीब सी आकृति उनके पेड़ के पीछे खड़ी थी। वो पेड़ रात के 1:15 बजे बहुत डरावना दिख रहा था और उस पेड़ के पीछे एक अजीब सी आकृति वाला चेहरा छुप के इनकी तरफ देख रहा था और इन्होंने उसकी तरफ देखा तब वो आकृति वाला चेहरा बहुत डरावना हो गया। अचानक से उसकी मुंह से खून निकलने लगा। ये चारों ने वो देखा और भागने लगे। प्रेम चिल्लाया, विवेक तुझे दिख रहा है? विवेक बोला हाँ मुझे भी दिख रहा है। सोनू तुझे दिख रहा है? हाँ भाई मुझे भी दिख रहा है, भाग यहाँ से। मोहन मुझे भी दिख रहा है भाई, भागो। ये चारों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे लेकिन वो चारों को वो अजीब सी आकृति वाला चेहरा दिखा जिसके मुंह से खून निकल रहा था और ये लोग आगे भागने लगे। आगे भागने के बाद ये लोग वापस खो ही गए थे। वापस वो आवाज लगाने लगे, भाई तू कहाँ है यार, दिख क्यों नहीं रहा है? तब विवेक ने कहा भाई हम चारों को वो अजीब सी आकृति वाला चेहरा दिखा लेकिन हम चारों को एक दूसरे नहीं दिख रहे हैं। ये क्या है यार, कहाँ फंस गए हम? विवेक ने प्रेम को कहा भाई हम कहाँ आ गए यार? प्रेम बोला रुको थोड़ा वेट करो, कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। और तब अचानक से मोहन को एक छोटा कुत्ता दिखा जो ये चारों की तरफ आ रहा था। प्रेम, विवेक और सोनू को मोहन ने पूछा
भाई आपको वो कुत्ता दिख रहा है? तब प्रेम बोला हाँ हमें वो कुत्ता दिख रहा है। विवेक भी बोला हाँ मुझे भी दिख रहा है। सोनू भी बोला हाँ मुझे भी दिख रहा है। मोहन बोला सब लोग मिलके उस कुत्ते को फॉलो करो और उस कुत्ते के पीछे पीछे चलो, देखते हैं वो कुत्ता कहाँ जा रहा है। ये चारों उस कुत्ते के पीछे भागने लगे, उसे फॉलो करने लगे और वो कुत्ता उन्हें अपने हॉस्टल के पास लेके आया और फिर चारों को एक दूसरे दिखाई दिए। प्रेम, विवेक, सोनू और मोहन चारों पसीने से कांपे हुए थे, उनके शरीर से पूरा पसीना बिखर रहा था। चारों बहुत डरे हुए थे। एक दूसरे को उन्होंने बहुत जोर से मीठी मारी, एक दूसरे को गले लगाया और बोला भाई तू दिख क्यों नहीं रहा था यार, मैं कब से तुझे आवाज लगा रहा था। और तब वो बोला कि अरे यार वो अजीब सी आकृति क्या थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। प्रेम बोला भाई हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे थे, अच्छा हुआ हम बच गए, चलो अब अंदर जाते हैं। जब ये लोग हॉस्टल में पहुंचे तब सुबह के 4 बजे हुए थे। इतना भयानक सफ़र होने के बाद चारों को रात भर नींद नहीं आई। सुबह 7 बजे ये लोग कैंटीन में नाश्ता करने गए। तब उन्होंने कैंटीन के ओनर से कहा कि हम लोग कल रात को खाना खाने गए थे मेस बंद होने के कारण, और आते वक्त हमारे साथ इतना भयानक हुआ। तब कैंटीन के ओनर ने कहा तुम जिस रास्ते से आए वो रास्ता बहुत साल पहले एक मशान भूमि यानी एक कब्रिस्तान हुआ करता था, और कल बहुत खराब यानी बहुत भयानक अमावस की रात थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम लोग बच गए। वो जो कुत्ता था वो वहाँ का चौकीदार था और उस कुत्ते ने ही तुम्हारी जान बचाई।